तक आपने देखा, लोकप्रिय गायिका देवी महागौरी की आरती करके सबको शाम को होने वाले जगराते का निमंत्रण देती है। संत और तुलिका कंजक पूजा के लिए कन्याओं को लेकर आते हैं। जगराते में संत सबके सामने तुलिका से शादी के लिए उसका हाथ मांगता है। वहीं गौरी शिव को बताती है कि क्योंकि उसने पूरे दिल से कोशिश की, इसलिए वो अपनी परीक्षा में कामयाब हो गया है। अब आगे। मैं रात भर सो नहीं पाया। क्यों? तुम्हारे सारे क्यों का जवाब देता हूं। पार्क में मिलो जल्दी से जल्दी। मैं ओके आती हूँ। कितना रोमांटिक है ना ये सब। वाह, मेरी एंगेजमेंट रिंग। क्या हुआ जान, ऐसे क्यों देख रही हो? यही अब कि तुम मेरी कितनी केयर करते हो। देखो ना, तुम मेरे लिए डाइट कोल्ड ड्रिंक भी लेकर आए। तुलिका, तुम मेरी फियांसे हो और तुम्हारी केयर करना मेरा फर्ज है। हाँ, काम तो है, लेकिन तुम्हें देखकर ऐसा लगता नहीं कि तुम किसी की इतनी केयर कर सकते हो, इसलिए। तुमसे किसने कहा मैं केयरिंग नहीं हूं? और बाय द वे, अब शायद मुझे तुम्हारे लिए केयरिंग होना चाहिए, क्योंकि अब हम दोनों एंगेज्ड हैं। हाँ, और अगर किसी की केयर की ना तो चेयर उठा के ना सर फोड़ दूंगी तुम्हारा। हे माँ, अच्छा हुआ भाभी ने, वरना 100 सवाल पूछती। भाभी, हम तुलिका से मिलने जा रहे हैं कैफे। अरे ओ महारानी, बिना नाश्ते पानी की जा रही है? और ये का सालों साल उपवास पे गाड़ी चलाना है का? भाभी, वो दरअसल कुछ काम था, लेकिन आपके गले को क्या हुआ है? वो कुछ नहीं, वो जगराते में जागे थे ना, ये लिए हमारा गला थोड़ा खराब हो गया है। अरे वाह गौरी, तुलिका से मिलने के लिए इतना सज धज के जा रही हो? नहीं नहीं भाभी, हाँ ये तो आम कपड़े हैं। ओ, अगर ये आम कपड़ा है तो हम अंगूर हो गए। सच सच बता, हाँ किसी के साथ नाश्ता करने जा रही है ना? बिल्कुल भी नहीं भाभी, अगर किसी के साथ नाश्ता करने का प्लान होता तो आपको बताकर जाते ना। और नाश्ता अब भाभी, नाश्ता आकर कर लेंगे ना, अभी रहने दीजिए। गुनाहगार तो सच बोल दे, पर गौरी तुम ना सच नहीं बोल रही हो। झूठ कहे तो कहो, सच की जड़ तक तो हम पहुंच कर ही रहेंगे। अच्छा, तुम यहाँ बैठो और हमें जल्दी से बताओ कि किस लिए बुलाया है, क्योंकि हमें जल्दी घर वापस जाना है। वाह, अभी चैन से आए भी नहीं और जाने की बात शुरू। यहाँ हमें रात रात भर नींद नहीं आती और आप सुकून से 2 मिनट हमें दे नहीं पाते। क्या हुआ? ऐसे क्या देख रहे हो? तेरी आंखों को। कितनी सुंदर है तेरी आंखें, तेरे होठों को कितने लाल है। आज हम पूरा दिन साथ बिताएंगे। अगर तुम्हें प्रॉब्लम है ना, तो उस प्रॉब्लम को मेरी पॉकेट में डाल दे, समझी? क्योंकि आज का पूरा दिन मेरा है। हाँ, ओए मिस मिर्जापुर, तुझे क्या लगा था क्या करने वाला हूं मैं? हाँ 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 हाँ, अपने गाल को दोबारा से लाल करवाने का शौक नहीं है मुझे। हेलो,
हेलो गौरी, तुलिका के साथ ना कुछ उल्टा सीधा मत खाना। कहे कि ना हम तुम्हारे लिए ना यहाँ घर पे ना मूली का पराठा बनाए हैं। अब जी भाभी, हम घर आकर ही खाएंगे। गौरी, अब तुम हो कहाँ? ओ, तुलिका का आवाज नहीं आ रहा है। अब यही है भाभी, वो तुलिका भी वो दरअसल कुछ काम निपटा रही है। थोड़ी देर में आते हैं, बाय। सॉरी शिव, तुम तो जानते हो ना भाभी। हाँ जानता हूं मैं, एक फोन माफ, लेकिन दूसरे फोन की सजा मिलेगी। सजा? कैसी सजा? सजा तो सिर्फ मेरी है ना गौरी, सिर्फ मेरी। ये फोन वाले भी ना, एक बार मुझे वो मोबाइल वाला कुत्ता मिल जाए ना तो उसका गला दबा दूंगा। हेलो। हाँ गौरी, कहाँ हो तुम? अच्छा वो छोड़ो, तुम अभी के अभी कैफे पहुंचो। क्या हुआ बताता हूँ, तो एक बार पहुंच तो सही, बहुत जरूरी काम है। अरे पर कोई बहाना वहाना नहीं चलेगा, तू चुपचाप आ जा, ठीक है? बुलाया है? हाँ बुलाया है। लगता है आज हमारे दोस्तों ने ही हमारी पहली डेट पर पानी फेर दिया। ठीक, चलो शिव। चलो। झूठ कहें तो कहो, हम ना कभी गलत सोच ही नहीं सकते हैं। कुछ ना कुछ गड़बड़ तो जरूर है। आखिर ही गौरी गई तो गई कहाँ? अभी? हाँ अभी, हाँ, आओ अंदर आओ। नमस्ते। नमस्ते। अचानक यहाँ? भाभी वो एक्चुअली मैं गौरी को ले जाने आया हूँ, एक इंटीरियर डेकोरेटर के साथ मीटिंग है। मैं चाहता हूँ कि एकेडमी का काम जल्दी से जल्दी फिनिश हो जाए। पर अभी गौरी तो घर पर है नहीं। इट्स ओके भाभी, मैं फोन करूँगा। ओके बाय। अभी जी भाभी। एक मिनट। हम ये कह रहे थे ना कि अभी तक तो एकेडमी खुली नहीं है, तो कितना सारा काम करते हो, कितनी मेहनत करते हो, और जब खुल जाएगी ना तो काम कितना बढ़ जाएगा ना। ऑफ कोर्स भाभी, बहुत सा काम बढ़ जाएगा। अब हमरे कहने का मतलब ये था ना अभी कि हम कब काम आएंगे। हाँ, पहले अपने बाबूजी का काम करते थे और अब तुम्हारा काम करेंगे। काहे अभी ठीक कह रहे हैं ना? जी। और तुम तो जानते ही हो कि गौरी को ना कितना धोखा मिला ये मुंबई में। ए लिए ना तो परिवार वालों ने ना मिर्जापुर से हमको भेजा है यहाँ, ताकि गौरी का ना हम ध्यान रख सके, उसके पैसों का ना हिसाब किताब बराबर से रख सके। और वैसे भी अभी तुम दोनों का जितना ध्यान ना खाली अपने गाने बजाने पर होगा ना, उतनी ही तुम लोगों की तरक्की होगी, और तुम दोनों की तरक्की होगी तो हमारी तरक्की होगी। कमला भाभी को कैसे समझाऊं कि इतने सारे पैसों का हिसाब किताब वो नहीं रख पाएंगे। अभी हम ठीक कह रहे हैं ना? बोलो, ठीक कह रहे हैं ना हम? हाँ भाभी। अच्छा भाभी, हाँ ये एकेडमी की एडमिशन के कुछ पैसे हैं, गौरी को देने थे। तुम गौरी को दो चाहे हम गौरी को दे, बाद में गौरी लाके हमें ही तो देती है। झूठ कहें तो कहो, आखिर ये पैसा मिर्जापुर में परिवार वालों का ही होता है ना। इसे ना लक्ष्मी जी की कृपा ना हम पे बरसती है। ते पैसे में एक हार और एक कंगन तो आ ही जाएगा। आज ही के आज ना हम जाके खरीद लेते हैं। आप पक्का संभाल लेंगे ना भाभी? अरे हम काहे नहीं संभालेंगे, बिल्कुल संभाल लेंगे। और वैसे अभी हम ना तुमसे एक बात कह रहे हैं, आगे से भी ना ये सब जो बोझ है ना वो गौरी के कंधे पे मत डालना। ये जो हमारी गौरी है ना बहुत नाजुक है, ये पैसों का ना बोझ संभाल नहीं पाएगी।
हम है ना, हम सब संभाल लेंगे। अभी इतना सब कुछ कर रहे हो गौरी के लिए, और तुम गौरी को इतना पसंद भी करते हो, तो अपने मन की बात ना अपने मन में बिठाकर काहे रखे हो? क्या नहीं करते हो गौरी से? झूठ कहे तो कहो, अभी इतना तजुर्बे वाली आंखों से ना कुछ नहीं छिपा है। हाँ, अरे मौका देख कर ना कह दो गौरी को, कहीं ऐसा ना हो कि तुम पछताते रहो और चिड़िया उड़ गई। और नहीं तो का, अब गौरी को ना लालटेन लेकर ढूंढने से भी ना तुम्हारे जैसा लड़का मिलने से तो रहा। ऐसे भी तुम लोग की जोड़ी है भी कितनी प्यारी। लिए ना अभी मौका देख के ना चौका मार दो, वरना गिल्ली उड़ते ना देर नहीं लगेगी। अच्छा हाँ भाभी, हाँ। मैं चलता हूँ। हाँ ठीक है, पर ध्यान रखना जो हमने कहा है। जी भाभी। नमस्ते। तुलिका, तुम खुश हो ना? तुम जैसे चाहती थी वैसी हुई पार्टी। खुश नहीं, बहुत खुश हूँ। देख यार सन, एंगेजमेंट की पार्टी तो तूने दिन में कर ली, लेकिन शादी की पार्टी प्लीज रात को ही करना यार। तुम लोग करते रहना शादी की पार्टी, मैं तो तुलिका को लेकर गायब हो जाऊंगा। संत यार, एक बात पूछूं तुझसे, तेरा तो ऑलरेडी इतना खर्चा हो गया है। आई मीन एंगेजमेंट रिंग तूने इतनी महंगी खरीदी है, फिर पार्टी देने की क्या जरूरत थी यार? वो क्या है ना, शादी के बाद तो दोस्तों को टाइम नहीं दे पाएंगे, और संत कैफे जाएगा, मैं घर पे बैठ के उसका इंतजार करूंगी और उसके लिए अच्छे अच्छे ड्रेसेस खरीदूंगी, और नए घर के लिए मुझे कर्टन्स लेने होंगे, नया फर्नीचर लेना होगा, सब कुछ नया नया खरीदना पड़ेगा। तो मैं सोच रही हूँ कि शादी से पहले जितना टाइम हो सके हम अपने फ्रेंड्स के साथ स्पेंड कर लें, तो बस इसीलिए। हाँ, तो वैसे भी हमारे पास भी कौन सा टाइम होगा अपनी डेट से। अब नहीं तुलिका, ऐसी कोई बात नहीं है। जब भी तुम्हारा मन करेगा या जब भी तुम्हें हमारी याद आएगी तुम याद कर लेना। गौरी, अब हम लोगों की भी शादी हो रही है, तो तू भी शादी कर लेना। अब देखो ये साइन है, घंटी बजी। ये साइन है कि पार्टी खत्म हो गई। कमला भाभी का फोन है, चुप रहना। हेलो तुलिका, हमको जरा एक बात बताओ, गौरी वहाँ है का? हाँ, गौरी है, उसे फोन दूं क्या? गौरी है वहाँ? हाँ, गौरी यहाँ है, दूं क्या उसे फोन? नहीं, रहने दो, फोन देने की कोनो जरूरत नहीं है। तो फिर आपने गौरी के बारे में क्यों पूछा? अरे वो कहे ना कि हम तुमको यही लिए फोन किए ना कि वो टीवी का रिमोट कहाँ रखा है ना, बस यही जानना था हमको। गौरी से कहना कि मिल गया हमको। तुलिका, तो अब हम फोन रखते हैं। हाँ ओके, बाय भाभी। हाँ तुलिका, तू क्या कह रही थी? यही कि कमला भाभी को टीवी का रिमोट मिल गया। अरे नहीं, पहले क्या कह रही, फोन से पहले क्या कह रही थी? हाँ, मैं ये कह रही थी कि हम लोग तो शादी कर ही रहे, अब गौरी तुम्हें भी शादी कर लेनी चाहिए। हर चीज का एक समय होता है। हाँ, तो तेरा टाइम कब आएगा? देखा, फिर से घंटी बजी। हेलो। हाय गौरी, कहाँ हो तुम? अच्छा सुनो, हमें इंटीरियर डेकोरेटर के पास जाना है, तुम्हें याद है ना? अभिमन्यु, आई एम वेरी सॉरी, हमारे दिमाग से ही निकल गया था। एक काम करिए, आप सीधा डेकोरेटर के पास पहुंचिए, हम आ जाते हैं। ओके ठीक है, बाय। अब बाय। आई एम सॉरी, हमारी अपॉइंटमेंट है, हमें अर्जेंटली जाना होगा। इट्स ओके, वैसे भी पार्टी तो खत्म हो गई और काम तो काम होता है गौरी। आई एम सॉरी, हम बाद में मिलते हैं। चलो, मीटिंग तो हो गई, मैं चाहता हूँ जल्दी से काम शुरू हो जाए। सारा दिन इन्हीं कामों में बीत गया आज। वो तो है। अब गौरी, चलो ना कहीं कॉफी पीते हैं, उसके बाद मैं तुम्हें घर छोड़ दूँ। जी, वो एक्चुअली हमें बाहर जाना है, शॉपिंग करनी। अरे अगर कोई प्रॉब्लम नहीं है तो मैं भी चलता हूँ। नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं है।
लेकिन क्या है वो हाँ वो तुलिका उसे खरीदना है। एंड यू नो लड़कियों वाली शॉपिंग करने में आप बोर हो जाएंगे ना। अच्छा गौरी, मुझे तुमसे एक जरूरी बात करनी है। जी कहिए। वो बोल दे अपने मन की बात। तेरे प्यार को कभी गौरी मना नहीं कर पाएगी। क्या हुआ बोलिए ना। हाँ वो एक्चुअली मैं अब वो तुलिका का फोन है, वो हमारा वेट कर रही है। एक्चुअली बहुत एक्साइटेड है ना कुछ दिनों से। क्यों, क्या हुआ है? अरे आपको पता तो है वो तुलिका और संत की शादी हो रही है तो। आई नो, टाइम कितनी जल्दी बीत गया पता ही नहीं चला। लोग शादियां कर रहे हैं, कभी कभी तो कितना सरप्राइजिंग लगता है। वैसे गौरी, हमको भी अपना लाइफ पार्टनर चुन लेना चाहिए जिसके साथ भी हम अपनी जिंदगी बिताना चाहते हैं। अभिमन्यु आई एम वेरी सॉरी, हमें निकलना होगा वरना वो हमारा सर खा जाएगा। आई मीन अब खा जाएगी। हम निकलते हैं, बाय। जब जिंदगी में खुशियां आती है तो चीजें कितनी अच्छी लगती है ना। और जब रुकावटें मिट जाती है तो रिश्ते भी कितने खिल जाते हैं ना। आज हम दोनों के बीच कोई रुकावट नहीं है, तो हम दोनों को एक दूसरे के लिए रुक जाना चाहिए। मतलब हम दोनों को रोका कर लेना चाहिए। गौरी, मैं अपनी पूरी जिंदगी तेरे साथ बिताना चाहता हूँ, पूरी दुनिया तेरे साथ घूमना चाहता हूँ। मुझे पता है हम दोनों जिंदगी भर हमेशा खुश रहेंगे। तू भी ऐसा सोचती है ना? सिर्फ वो हम तब तक कुछ नहीं कह सकते जब तक तब तक क्या गौरी यार? मैं मेरे जैसा लड़का जो कमिटमेंट से कोसों दूर भागता है, खुद तुझसे शादी करना चाहता है और तू है कि ऐसा नहीं है जैसा तुम सोच रहे हो। हमारे रोके का फैसला हम खुद नहीं ले सकते। तुम्हें बाबूजी से हमारा हाथ मांगना होगा और तब तक हम सबके सामने दोस्त ही रहेंगे। बस हाथ मांगना होगा? मैं तो पूरा का पूरा तुझे मांगूंगा। बस तू पहले एक बार बोल दे कि तू भी मुझे चाहती है, तू भी मुझे पसंद करती है ना? देखो इस बीच इतना कुछ हो चुका है मिर्जापुर में, हम ये सोचकर भी डरते हैं कि जब तुम बाबूजी से हमारा हाथ मांगोगे तो बाबूजी क्या कहेंगे, क्या सोचेंगे। दादी और बाबूजी का क्या फैसला होगा, वो हमारे रिश्ते के लिए हामी भरेंगे भी या नहीं। मैं जानता हूं मिर्जापुर में एक्चुअली कुछ ज्यादा ही रायता फैल गया था। मैं ये भी जानता हूं कि तेरे घर वालों को मनाना इतना आसान नहीं होगा। बट यू नो व्हाट,
मेरा नाम है शिव पांडे और मैं तेरे लिए कुछ भी कर सकता हूं। तेरे घर वालों को मनाने के लिए कुछ भी कर सकता हूं। तू बस पहले एक बार बोल दे कि तू मुझे चाहती है। बोल दे, बोल दे, बोल दे जो तेरे दिल के अंदर है। जो तेरे दिल के अंदर है उसे अपने मुंह के थ्रू बाहर निकाल दे। पता है क्या, अगर दिल की बात हम दिल के अंदर रखते हैं ना, दिल के अंदर, तो गैस बन जाती है और पड़ोसियों को दिक्कत होने लगती है। भैया थोड़ा ज्यादा तीखा। कुछ नहीं, सोच रहा हूं हम दोनों ऐसे एक साथ इतने दिनों के बाद, सब कुछ एक सपना सा लगता है। भैया जरा ना इन्हें थोड़ा ज्यादा वाला तीखा खिलाइए ताकि इन्हें पता चले कि ये सपना नहीं है। अरे नहीं नहीं भैया जी, अगर ये सपना है तो मैं चाहता हूं ये सपना कभी ना टूटे। तुझे याद है हम दोनों माता के मंदिर के बाहर मिले थे पहली बार? और ये भी अच्छे से याद है कि चाहे मंदिर हो या स्कूल, हम दोनों हमेशा एक दूसरे से उलझते ही रहते थे। कभी सोचा नहीं था मिर्जापुर से मीलों दूर हम दोनों एक दूसरे के इतने करीब आ जाएंगे। झूठ कहे तो कहो, अरे आज तो हमारा काम हो ही गया। घूस ना सोनार को हमने बोतल में उतार ही लिया, साथ ही साथ ना ये 500 रुपए का वोचर भी मिल गया। इस वोचर को ना अगली बार जेवर खरीदने के काम लाएंगे। हमारे साथ दोस्ती करने का ना कोई फायदा नहीं हुआ है तुम्हारा। अभी तक ऐसे गोलगप्पे खाते हो आधे आधे करके। बाय द वे, इसे गोलगप्पे नहीं पानी पूरी कहते हैं। पानी पूरी नहीं, पानी तो तुम्हारी शर्ट पर गिर रहा है। ये मुंबई में भी ना ऑटो कभी टाइम पे मिलता ही नहीं है। बाप रे कितनी तेज धूप है। भैया दीजिए ना जल्दी से गोल, हम खाना सिखाते हैं। अरे क्या हुआ, दो ना। गौरी, शिव, तुम दोनों हिया? भाभी वो दरअसल हम लोग एकेडमी के लिए इंस्ट्रूमेंट्स लेने आए थे, तो शिव यहाँ ले आया। वो क्योंकि हमें भूख लग रही थी ना बहुत, तो हमने सोचा आप यहाँ कैसे, अब घर ही जा रही होंगी ना, हाँ हम भी साथ ही चलते हैं, ठीक है? नहीं नहीं गौरी, आज तुमको घर जाने की क्या जरूरत है? पहले जिस काम से आई हो ना वो काम कर लो, घर बाद में आ जाना। वैसे भी घर कहीं भागा थोड़ी ना जा रहा है। हम घर जाते हैं, तुमसे घर पर ही मिलेंगे। हेलो, अभी?